हाय वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिट रिलेशन तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा होता है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एक्स वाई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्या होगा ये इफ एक्स वाई रिलेटेड टू आर, ठीक है, एंड वाई जेड रिलेटेड टू आर, देन एक्स जेड भी क्या है आर से रिलेट होगा। एक एग्जांपल से समझ ले रहे हैं हम कि जैसे हम ऑलरेडी देखते हैं कि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो क्या होगा, ए इक्वल टू सी भी होगा। यही चीज यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है तो ए इक्वल टू सी भी ऑलरेडी होगा, ठीक है। मतलब ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी का, तो इसका मतलब क्या है, ए का सी के साथ भी रिलेशन होगा। इस टाइप से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास सेट दे रखा है एक, ठीक है? सेट के थ्रू समझेंगे। सेट में ही हमारे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। हमने इसमें कुछ रिलेशन निकाला। हम रिलेशन में देखेंगे कि एक्स और वाई, मतलब एक्स वाई का मतलब आएगा हमारे यहाँ पर जो रिलेशन है कि अगर 1 और 2 है, ठीक है? 1 और 2 है और दूसरा हमारा क्या है, 2 और 3 है। 1 और 2 है और 2 और 3 है, तो हमारा इस रिलेशन के अंदर मतलब 2 हो गया तो 1 और 3 भी होना चाहिए। अगर 1 और 3 हमारा होगा तो दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड ट्रांजिट रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा ये बोला जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा बोला जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है। अगर इसमें हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास और रिलेशन, एक रिलेशन और मान लिया हमने। हमारे पास हो गया 2 3 3 4, ठीक है, 3 1, तो क्या ट्रांजिटिव है? तो अगर 3 2 3 है, मतलब 3 3 है, तो 2 4 भी इसमें होना चाहिए था और 2 4 नहीं है तो क्या होगा, ये ट्रांजिट नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं होगा। इस टाइप से हमने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला हम रिलेशन देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इसमें हमारी कंडीशन है कि एक रिलेशन जब हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जब रिलेशन आर क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है, तब हमारी क्या कंडीशन होगी, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कि जैसे हमने ले लिया सेट है, उसको हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, उसमें हम रिलेशन को ले ले रहे हैं आर, हमारा कोई भी रिलेशन है। तो आर रिलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है? तो मतलब 1 1 2 2 2 3 3 2 3 और हमने ले लिया यहाँ पर, मान लो कि 3 और 1 ले लिया, ठीक। अब इसको देखेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव वो है, इक्विवेलेंस है नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। लेकिन क्या सिमेट्रिक है ये? अब सिमेट्रिक में कंडीशन हमारी है 2 3 है, तो 3 2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 3 1 है लेकिन 1 2 3 नहीं है, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिट में हम देखते हैं 3 1 है, ठीक है, और 3 2 है, लेकिन 1 2 इसमें आना चाहिए था, 1 2 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है? तो पहली कंडीशन हम देखेंगे कि हमारे जो रिलेशन है वो 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। अब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हमारे रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिलेशन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर एक कंडीशन और आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें बोला कि अगर 1 2 है, ठीक है, और 2 3 है हमारा, तो हमारा क्या होगा, 3 1 भी होना चाहिए। ठीक। तो हम हमारी कंडीशन अगली क्या फुलफिल हो गई कि हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ये 3 होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 3 है, एक नहीं, नहीं 1 मिनट, 2 1 भी हमारा इसमें लेना पड़ेगा, 2 1, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 1 3 भी इसमें ले लिया हमने, चलो। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव हमारा हो चुका है सिमेट्रिक के लिए, 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। 3 1 है, 1 3 है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हमारा हो गया। अब देखेंगे हम ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिट के लिए कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर हमारा एक्स वाई है,
बाई ज़ेड है, तो क्या होगा एक्स ज़ेड भी होना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारा 1, 2 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें बोल दूँ कि हमारा 2, 3 भी होगा, 2, 3 भी हमने इसमें अगर ले लेता मैं, क्या होता 1, 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये भी इसमें रिलेशन फुलफिल हो जाता, तो क्या हो जाता, ये हमारा क्या है ट्रांज़िटिव। तो ये पूरा रिलेशन जो मैंने अब यहाँ पर लिखा है, अब क्या हो गया इसे हमने क्या कर दिया इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया। तो अब ये रिलेशन क्या होगा दैट रिलेशन इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें अलग-अलग टाइप से हम एग्ज़ाम्पल देके समझ सकते हैं। लेकिन जो ट्रांज़िटिव रिलेशन हमने देखा था, इससे पहले जो हमने ट्रांज़िटिव रिलेशन देखा था, उसमें हम एक्स, वाई, ज़ेड 3 को लेके चल रहे हैं तो एक्स, वाई, ज़ेड। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी 3 कंडीशन एक्स इज़ इक्वल टू वाई लेस देन ज़ेड या वाई इक्वल टू